दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के तहत मैं आपको टॉप 26 टॉपिक करा रहा हूं और उसके तहत आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मानव रोग को। मानव रोग से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि मैंने आपको टॉप 26 टॉपिक की लिस्ट दी थी जीके जीएस में, उन्हीं से आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आने हैं और वही मैं आपको करा रहा हूँ। ये है हमारा 11वां वीडियो। आप सब जल्दी जल्दी से वीडियो देखते रहें और जो मैं वीडियो कराता हूँ इसके रिवीजन के लिए मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डालता हूँ। आप सब टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो जाकर ज्वाइन करें और वहाँ से रिवाइज करें, बाकी ये क्लास देखते रहें, ठीक है। इसके अलावा हम हिंदी इंग्लिश की क्लासेस भी बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, फिर मैं आपको टेस्ट सीरीज भी के कराऊंगा फुल लेंथ वाली, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मानव रोगों को। अब मैं आपको छोटे छोटे वीडियो दूंगा 15-20 मिनट में, उसमें एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा, क्योंकि हमें सिर्फ 26 टॉपिक करने हैं। अब मैं आने वाले एक हफ्ते में इसको ही करा दूंगा पूरी कंप्लीट, साथ में हिंदी इंग्लिश भी शुरू कर देंगे। मानव रोग देखते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके एग्जाम में आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। मानव रोग जो है, कुछ रोग उसमें जन्मजात होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, ये आनुवंशिक बीमारियां होती हैं। अब आप दो बीमारियों के नाम याद रखेंगे, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया, ये होती हैं जन्मजात। कुछ होते हैं अर्जित रोग। अर्जित का मतलब होता है एक्वायर्ड डिजीज, ये जन्मजात नहीं होती। अब अर्जित के तहत दो पार्ट के होते हैं, संचरणीय और असंचरणीय। संचरणीय मतलब जो एक से दूसरे में फैल जाता है, असंचरणीय मतलब जो एक से दूसरे में नहीं फैलता है, ठीक है। जैसे अब असंचरणीय मतलब एक से दूसरे में नहीं जाता, तो वो होता है मधुमेह, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, टीबी शुगर बोलते हैं, कैंसर, एलर्जी, ये सब जो बीमारियां होती हैं ये एक से दूसरे में नहीं जाती। अब संचरणीय जो एक से दूसरे में चली जाती हैं वो होती हैं चेचक, गोनोगोरिया, क्षय रोग जिसको टीबी कहते हैं, काली खांसी, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, ये सब बीमारी जो है वो संचरणीय। ये मतलब प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट चली जाती हैं। अप्रत्यक्ष रूप से कौन सी जाती हैं? हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, पोलियो, डेंगू, फाइलेरिया, टाइफस, एमिसी और पेचिस। ये इसलिए मैंने आपको वर्गीकरण दिखाया क्योंकि आपके एग्जाम में दे देगा ये सभी बीमारी और पूछेगा इनमें से कौन सी संचरणीय है और कौन सी असंचरणीय, देगा कौन सी संचरणीय नहीं है या कौन सी संचरणीय है, इस टाइप से। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी जन्मजात वाले भी कभी कभी दे देता है, ठीक है। जन्मजात रोग की बात करें, अब इसमें आपको परिभाषा वगैरह कुछ नहीं लिखना है, देखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सब नहीं पूछेगा। आपके एग्जाम में सिर्फ दे देगा बीमारी और लिखेगा कौन सी जन्मजात बीमारी है, ठीक है। तो आप सिर्फ नाम याद रखेंगे। ये पीडीएफ में सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आपको इतनी डिटेल नहीं, आपको सिर्फ याद रखना थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल और रक्ताल्पता, ये 4 बीमारियां जो हैं वो जन्मजात होती हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अब अर्जित रोग की बात करें तो अर्जित रोग में मतलब जो होती हैं, जो हम बाद में हो जाती हैं, तो ये रोगाणुओं से होती हैं, भोजन, पानी, वायु, त्वचा, इन सब माध्यम में होती हैं, ठीक है। वायरस वगैरह से, प्रोटोजोआ वगैरह से, ठीक है। अर्जित रोगों के प्रकार वही जो हमने ऊपर देखा, ठीक है। इसमें कैंसर, एलर्जी, ये सब असंचरणीय वाली हैं, ठीक है। ये सब डिटेल में चीज़ें लिखी हुई हैं। संक्रामक रोगों के प्रकार की बात करें तो वही सब इसमें लिखा हुआ हमने ऊपर जो देखा था, टीबी, चेचक, काली खांसी, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, पोलियो, डेंगू, कालाजार, अफ्रीकन निंद्रा रोग, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब जो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी मैं आपकी पीडीएफ डाल दूंगा अपने टेलीग्राम पे, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ विषाणुओं से, बैक्टीरिया से, ठीक है, प्रोटोजोआ वगैरह से होने वाले रोगों को, ये इंपॉर्टेंट है। अब चिकन पॉक्स बीमारी है, ये विषाणुओं से होती है। ओवरऑल इतनी जो बीमारियां हैं ये सब वायरसेस से होने वाली हैं। चिकन पॉक्स होती है वायरस से, स्मॉल पॉक्स वायरस से होती है, खसरा होती है वायरस से, पोलियो होती है वायरस से, रेबीज वायरस से, हेपेटाइटिस, डेंगू और एड्स, ये सारे वायरस से होती हैं। अब जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस वायरस से होती है और कैसे होती है, संचरण के तरीके क्या हैं, आपके एग्ज़ाम में ये नहीं पूछेगा। आपके एग्जाम में सिर्फ पूछेगा कि वायरस से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। अभी मैं आपको ट्रिक्स भी इसकी मतलब बताऊंगा नहीं, मैं आपको ट्रिक्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बना रखा है, मात्र 2-2 मिनट के वीडियोस हैं, आप सब जाकर उनको देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। मैं आपको दिखाई देता हूँ, चलिए मैं अपनी प्लेलिस्ट पे आपको लेके चलता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं हमारी इसी चैनल में, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा साइंस का, उसमें मात्र 4 वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन उसमें जो लास्ट मतलब नीचे की 2 वीडियोस हैं, एक है 2 मिनट 39 सेकंड की और एक है 3 मिनट 13 सेकंड की। तो इस वाली वीडियो में कवक यानी कि फंगस और प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को दिखाया गया है और मात्र 2 मिनट में बताया गया है विद ट्रिक। इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिक बताई गई है आपको, और मैंने 1 साल पहले बताई थी, तो ट्रिक तो सेम रहेगी और रोग भी सेम रहेंगे। और ये 3 मिनट 13 सेकंड वाले वीडियो में वायरस और बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को
ट्रिक के माध्यम से बताया गया, मात्र 3 मिनट में सारे रोगों को बता दिया गया है। तो वो वीडियोस को आपको ढूंढने नहीं जाना है प्लेलिस्ट में, मैं इन दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप इन दोनों को देख लेंगे, 5 मिनट में आपके कवक, प्रोटोजोआ, वायरस और बैक्टीरिया से होने वाले रोग याद हो जाएंगे। आपको सिर्फ उतना याद करना है, बाकी मैं डिटेल्स में यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए चलते हैं बैक टू द PDF। तो ये हमारा हो गया वायरस से रिलेटेड बीमारी। अब हम देखेंगे बैक्टीरिया से रिलेटेड बीमारी। तो बैक्टीरिया से होती है ट्यूबरकुलोसिस यानी कि TB, टाइफाइड, हैजा, डिप्थीरिया, लेप्रेसी जिसको कि कुष्ठ रोग बोलते हैं, काली खांसी, वूफिंग कफ जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बैक्टीरिया से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। हमने जो आपको ट्रिक बताई है 2-2 मिनट की वीडियो में, उसमें इनसे कुछ और बीमारियाँ भी शामिल कर ली हैं ताकि कुछ भी छूटे ना। फिर अगली है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो प्रोटोजोआ से होते हैं मलेरिया ज्वर, अमीबिक डिसेंट्री, लिस्मनियस यानी कि काला जार जिसको बोलते हैं, और फिर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जिसको बोलते हैं। तो ये इतनी बीमारियां होती हैं प्रोटोजोआ से। अगला है इसमें एक चीज़ आप याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से सैंड फ्लाई के काटने पर कौन सी बीमारियां होती, तो काला जार होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और मादा एनाफिलीज से होता है मलेरिया, दूषित भोजन और जल से होता है ये अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। फिर है कृमियों यानी कि हेलमेंट्स द्वारा होने वाले रोग। तो इसमें आती है फाइलेरिया, ठीक है, जिसको कि हाथी पाँव कहते हैं, एस्केरियसिस और इकाइनोकोसिस, ये बीमारी होती कृमियों से। इसमें बहुत कम लिखी गई हैं और मैंने जो अपनी मतलब ट्रिक बताई इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई। अब यहाँ पे कुछ अन्य बीमारियाँ लिखी गई हैं। ठीक है, ये है जैसे एड्स, सिफिलिस। तो सिफिलिस जो है वो एक तरह की यौन संक्रमित बीमारी है, आप याद रखेंगे। ठीक है, एड्स आपने देखा ऊपर, ये HIV नामक विषाणु से होती है। गोनोरिया, सुजाक, ये रोग जो है निसेरिया गानोरिया नामक जीवाणु से हो। तो ओवरऑल नाम जीवाणु आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा गोनोरिया किससे होता है, तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होता है। अब देखेंगे कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को, असंचरणीय रोग। इसमें आती है मधुमेह, ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, कंठमाला और एलर्जी। ठीक है, कंठमाला वही बोलते हैं जिसको कि घेंगा रोग बोलते हैं, आयोडीन कमी से हो जाता है। गले में थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और थायराइड हार्मोन का स्राव कम हो जाता है। ठीक है, तो और डिटेल में इतना मतलब लिखा गया है इसमें, पर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। आपको परेशान नहीं होना कि मैं ये सब पढ़ क्यों नहीं रहा हूँ, सिर्फ ज़्यादा हो जाएगा आपके दिमाग में, बल्कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। अब यहाँ पे प्रतिरक्षा प्रणाली दी गई है, ये भी नहीं पूछेगा। और टीकाकरण वैक्सीनेशन दिया गया है, इसमें सिर्फ इतना याद रखेंगे, सर्वप्रथम अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने ये चेचक के विरुद्ध टीका बनाया था, इतना याद रखेंगे। तो सर्वप्रथम टीका किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने बनाया था, इतना याद रखेंगे आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट रोगों का वीडियो। आप सोचेंगे बहुत छोटा वीडियो है, और इसमें सिर्फ इतना दिखा है क्योंकि मुझे पता है किस लेवल पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चन को टच किया है। बाकी आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, ये जो है प्रोटोजोआ, कवक और वायरस, बैक्टीरिया, इनसे होने वाले रोग। ठीक है, और इनसे होने वाले रोगों को मात्र 5 मिनट के वीडियो हैं, 2-2 मिनट के। ठीक है, उनकी ट्रिक मैंने ऑलरेडी बता रखी, तो आप सिर्फ जाकर उनको अच्छे से फोकस करें। वो लिंक मैंने सबसे ऊपर अपने डिस्क्रिप्शन में लगा रखे हैं, आप सब जाकर तुरंत उसको देख लें। इसके वीडियो को एंड होते ही आप सब जाकर उसको देखें। ठीक है, ताकि आपके वो चीज़ें कंप्लीट कवर हो जाएँ। और बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई गई है, मतलब इतनी है कि आप लोग याद हो जाएंगे, आपसे रिलेटेड ट्रिक है एकदम अच्छी वाली। ठीक है, तो जाकर आप लोग ज़रूर देखें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।